हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उसे आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट खोल लेनी है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस शुरू होगा। तो ये इंटरफेस पे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये मेन विश्वकर्मा है क्या। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यानी कि कुल 71 लाख लोगों ने अप्लाई किए हैं। उनमें से फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन 14 लाख लोगों का हो गया है और फाइनली जो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेंट है 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पार्टनर बहुत कुछ है, जैसे कि NSDL CSC, मतलब ये टोटली गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। तो पीएम विश्वकर्मा जो कि आप कामगार रहते हैं, जैसे कि उसमें नाई आ गया, सोनार आ गया, जो भी ऐसे आर्टिशियंस रहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख रुपए का लोन, 15,000 रुपये की किट और साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको आपके नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसको CSC लॉगिन करना ज़रूरी है। CSC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें रजिस्टर आर्टिशियन क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक रजिस्टर नाउ का पेज खुल के आएगा। तो अगर कोई आपके फैमिली में गवर्नमेंट में है तो यस कर दीजिएगा या फिर नो कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करके यहाँ पे आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। याद रहिएगा, मोबाइल नंबर आधार को लिंक होना चाहिए। नीचे आपका आधार नंबर, फिर कैप्चा फिल कर लेना है और एग्री करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये OTP का पेज आएगा, जो कि आपको OTP फिल कर देनी है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP फिल करते हो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको आई एग्री करके वेरीफाई बायोमेट्रिक करना है, जहाँ पे आपको आपके कस्टमर के फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेने हैं। जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने ये मेन पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल दिखेंगी और आपको सभी ऑप्शन फिल कर देने हैं। जैसे कि अगर आप दिव्यांगजन हो तो यस, नो तो नो कर देने का। यहाँ पे आपको आपका मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी भी चूज़ कर देनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आप अपना बिजनेस सेम सिटी और सेम स्टेट में करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन को यस कर देना है। और जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। साथ ही साथ अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। याद रखना कि राशन कार्ड नंबर अगर ऑनलाइन ना हो तो बहुत ही आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फैमिली डिटेल दिख जाएगी। अगर आपको किसी को ऐड करना है तो वहाँ ऐड रो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर नीचे आपको आपका एड्रेस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर आपको सेम एज अदर एड्रेस कर देना है, या फिर अदर होगा तो फिर नो कर देने का। अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो यस कर दीजिएगा या फिर नो करके आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ अपना। फिर उसके बाद नीचे हमें दिखेगा प्रोफेशन/ट्रेड डिटेल, जहाँ पे हमें आपके काम की डिटेल दे देनी है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि नाई, लोहार, बोट मेकर, कारपेंटर। हमारे केस में कस्टमर टेलर है तो हम यहाँ पर टेलर चूज़ कर देते हैं। सब ट्रेड चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एग्री करना है। अगर आप अपना बिज़नेस घर पे ही करते हो तो फिर सेम एज़ आधार एड्रेस कर देना है, बिज़नेस एड्रेस, या फिर जो कुछ भी आपको एड्रेस आधार डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये सभी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं आपके सामने क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन का पेज शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IFSC कोड डाल के सर्च पे क्लिक करने के बाद अपना ब्रांच चूज़ कर लेना है। नीचे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। याद रखिएगा, अकाउंट नंबर दोनों तरफ बिल्कुल सही होना चाहिए या फिर आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन रहता है कि क्या आपको ट्रेनिंग के बाद आपका 1 लाख का लोन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो फिर यस कर दीजिएगा या फिर मे बी लेटर। हमारे केस में हमें चाहिए तो फिर हम यस कर देते हैं। जो आपको पहला लोन मिलेगा वो 1 लाख रुपीज़ का मिलेगा, जो कि आपको 1.5 साल में रिपे करना होगा, जिसके ऊपर बस 5% इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 1 लाख के आपको 1,05,000 ही भरने हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हम डाल देते हैं 1 लाख रुपीज़। मिनिमम अमाउंट इसका 50,000 है। फिर नीचे सिलेक्ट प्रीफर बैंक टू लोन की जगह हम सेम एज सेविंग कर देंगे। आप अगर आपको कुछ दूसरे बैंक से लोन चाहिए तो आप नो करके दूसरी बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आपका लोन पर्पस पूछेगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड बिजनेस एक्सपेंशन। आप आपके हिसाब से जो कोई भी ऑप्शन आपको लगे आप चूज़ कर सकते हो। फिर नीचे स्क्रॉल करके अगर आपके पास कोई
एग्जिस्टिंग लोन है तो फिर यहाँ यस कर दीजिए। हमारे केस में ये नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको डिजिटल इंसेंटिव का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास फ़ोनपे वगैरह कुछ है तो आप इसको यस करके यूपीआई आईडी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो फिर इसे नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद हम इसे भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको भी नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको आपके ट्रेनिंग की डिटेल मिल जाएगी। यानी कि टोटल यहाँ पे 5+15 यानी कि 20 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से टूल किट लेने के लिए सबसे पहले हमें 15,000 रुपये का ग्रांट मिलेगा। नीचे आते हैं यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट। अगर आपको इनमें से कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना होगा बिना सेव करे। फिर आता है डिक्लेरेशन पेज, जहाँ पे आपको आपका सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे आप आई एग्री कर लीजिए। आई एग्री करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद हम सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन सबमिटेड कहकर लिख के आएगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर लिख कर रखना है, जो कि आपके विश्वकर्मा के फॉर्म पर आपको लिखना पड़ेगा। विश्वकर्मा के फॉर्म के डिटेल और विश्वकर्मा का फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट और जो कुछ भी आपका ये फॉर्म निकलेगा उसके साथ आपको अपने यूएलबी यानी कि जो कुछ भी नगर पालिका या महानगर पालिका है वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। याद रखिएगा, जब आप फॉर्म दोगे उसके साथ आपको आपकी फ़ोटो भी लगेगी काम करते वक्त। जो भी आप काम दिखा रहे हैं, जैसे कि टेलर हो, जो भी हो, उसके साथ आपको आपकी एक फ़ोटो निकालनी पड़ेगी जीपीएस मैप कैमरा में। और यहाँ पे हमें ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसकी प्रिंट हमें निकालनी है। प्रिंट के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके और साथ ही साथ काम की फ़ोटो लगा के ये आपको आपकी नगर पालिका में दे देनी है। ये टोटल 4 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा, जो कि आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। जैसे हम पीछे वापस जाते हैं हमारे मेन वेबसाइट पे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद हमें अपना एप्लीकेशन नंबर सब दिख जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस भी दिख जाएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा डिजिटल इंसेंटिव, जो कि होगा 15,000 का। उसके बाद आपकी होगी ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपका लोन इशू होगा। तो इसी के साथ हमारा पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें।